अम्मा बाबू को यह आश्वासन देकर कि हर महीने गांव आएगा, बुधिया रामदेव और बच्चों को लेकर शहर चला आया। बुधिया तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता था, पर उसे रोज की दिहाड़ी जो मिलती थी उसमें यह संभव न था। जल्द ही रामदेव ने पास की बिल्डिंगों में झाड़ू पोछे का काम पकड़ लिया। रामदेव कई घरों में काम करती थी। उसमें से एक घर सहृदय डॉक्टर व्यास का भी था। डॉक्टर व्यास बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। व्यास मैडम एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। वह रामदेव के काम से खुश भी बहुत थी। उन्होंने बच्चों का एडमिशन अपनी पहचान के एक प्राइवेट स्कूल में करा दिया। बुधिया के एक सपने की आधारशिला रख दी गई। बाबू दमे के मरीज थे। उन्हें भी शहर लाकर डॉक्टर व्यास को दिखा दिया बुधिया ने। अच्छी दवा मिली तो बाबू ठीक होने लगे। एक और सपना पूरा हुआ, अम्मा बाबू की सेहत की उचित देखभाल का सपना। देखते देखते 7 साल निकल गए। सेठ जी ने बुधिया की मेहनत और ईमानदारी से प्रसन्न होकर दूसरी साइट पर भी अगले 5 सालों के लिए बुधिया को रख लिया। यूं मिलकर बुधिया और रामदेव के सपने पूरे हो रहे थे, लेकिन शरीर चुकता जा रहा था दोनों का। रामदेव के शरीर से अब उतनी स्फूर्ति से काम ना होता था जिस फुर्ती और उत्साह से वह पहले काम करती थी। कभी जब वह छुट्टी करती तो स्कूल से आने के बाद वह रज्जो को एक आध के घर बर्तन करने भेज देती। गरीब की बिटिया कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है। यह कहावत रज्जो पर बिल्कुल ठीक बैठती थी। 12वीं तक आते आते वह नन्ही सी गुड़िया एक खूबसूरत नव यौवना में परिवर्तित हो गई थी। मिसेस व्यास के प्रयासों से उसके रहने सहने का ढंग बहुत सलीकेदार हो गया था। अपने 4 जोड़ी कपड़ों को वह धोकर अच्छे से तह लगाती और गद्दे के नीचे रख देती। जब सुबह नहा धोकर रज्जो वे कपड़े पहनती तो किसी सभ्य घर की बिटिया से कम ना लगती। संस्कारवान तो इतनी कि पूरी बस्ती में सब रज्जो की मिसाल देते। उस दिन रामदेव की तबीयत ठीक ना थी। तेज बुखार था। इतवार का दिन था। चोपड़ा साहब के घर मेहमान आए हुए थे। मिसेस चोपड़ा ने रामदेव को पहले ही छुट्टी ना करने की हिदायत दी थी। रामदेव को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। यूं तो पिछले 2 सालों से वह रज्जो को किसी के घर काम पर नहीं भेजती थी, पर आज इस मुश्किल घड़ी में उसे रज्जो ही आखिरी सहारा लगी। उसने सकुचाते हुए रज्जो को अपनी परेशानी बताई। रज्जो अपने छोटे भाई गुड्डू को लेकर काम पर